जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स सीरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे कि सोलर पैनल से बिजली कैसे बनता है और कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, कितने प्रकार के सोलर पैनल बाजार में उपलब्ध हैं और कौन से सोलर पैनल ज़्यादा बिजली बनाते हैं। और ये देखेंगे कि जो 2021 में मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की बात कही थी वो क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये देखने से पहले कि सोलर पैनल काम कैसे करता है, इसको हमको समझना पड़ेगा कि सोलर पैनल आखिर बना कैसे होता है, तभी तो हम समझेंगे कि काम कैसे करता है। सोलर पैनल जो होता है सिलिकॉन से बना होता है। रेत से सिलिकॉन निकाला जाता है। रेत क्या होता है? बालू। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब रेत में कार्बन मिला करके और उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसमें से सिलिकॉन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है 14 होता है और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े होंगे तो आप समझते होंगे। तो ये बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई भी परमाणु जो है, परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कर परमाणु कहलाता है। तो कोई भी परमाणु जो होता है तभी अस्थायी होता है जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे अगर लोगों की शादी हो जाती है तो अस्थायी हो जाते हैं, और जब तक शादी नहीं हुई रहती है ना तब तक ऐसे चुकुर पुकुर करते रहेंगे सर, लाल पीला हरा करते रहेंगे। वैसे ही सेम ये परमाणु होते हैं सर। जब तक ये अस्थाई हैं तब तक कुछ नहीं करेंगे, और जब अस्थाई हो जाएंगे तब किसी के साथ अभिक्रिया करने लगते हैं। तो देखिए, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 गो है। अब इसको जरूरत कितना है अस्थाई होने के लिए? 4 और ही चाहिए। कहाँ से कि 8 चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन अस्थाई होने के लिए, तो 4 और चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन से हमको बनाना है सोलर पैनल। इसको अस्थाई तो हमको करना नहीं है, का हमको जरूरत है इसको अस्थाई करने का। तो देखिए क्या करते हैं, सिलिकॉन में जो एल्युमिनियम की डोपिंग करा देते हैं। डोपिंग क्या होता है? जैसे धावक में इंजेक्शन की डोपिंग करा देते हैं, जिससे धावक तेज दौड़ने लगता है। अब हालांकि बैन है, लेकिन अब देखिए सिलिकॉन में एल्युमिनियम की डोपिंग करा देते हैं। डोपिंग क्या होता है? मिलाना। तो एल्युमिनियम को मिक्स कर देते हैं सिलिकॉन में, मतलब सिलिकॉन को अशुद्ध बना दे रहे हैं, एल्युमिनियम खबर दे रहे हैं उसमें, समझ रहे हैं ना। तो उसमें जब एल्युमिनियम की डोपिंग कर देते हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कैसे कि एल्युमिनियम के बाहरी कोश में जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें था 3 है और इसमें था 4। अभी पूरा कहाँ हुआ? अभी तो 7 हुआ ना, 4 3 7 हुआ। लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये खोजने लगेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा हमको, कौन देगा ऐसे, मतलब खोजने लगेगा। कहाँ से कि इसके पास कमी है। अब देखिए दूसरा बार क्या करते हैं, तो ऐसा एक प्लेट बन जाता है सिलिकॉन में, ऐसा एक प्लेट बन जाता है। दूसरा बार क्या करते हैं, सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करा देते हैं। अब फास्फोरस के बाहरी कक्षा में जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, एगो अधिका हो गया। तो ये खोजने लगता है कौन लेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, कौन लेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। जैसे कई लोग होते हैं 2-4 गो शादी कर लेते हैं, जब कपार खाती हैं सब ना तब समझते हैं, तब सोचते हैं कहीं रहती तो सही रहता। तो ऐसे ही ये भी है, एगो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है तो खोजने लगता है कौन हमारा इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या होता है, जब सिलिकॉन में एल्युमिनियम की डोपिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव प्लेट बनता है, इसलिए उसको P टाइप सिलिकॉन कहते हैं। जब पॉजिटिव बन जाता है तो उसको P टाइप सिलिकॉन कहते हैं। जब सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग कराते हैं तो इसमें ये निगेटिव प्लेट बन जाता है, तो इसलिए इसको N टाइप सिलिकॉन कहते हैं। तो जब N टाइप और P टाइप को मिलाते हैं तो देखिए N टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, इधर 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो दोनों एक लाइन बीचवा में क्या करते हैं, एल्युमिनियम और फास्फोरस मिल जाते हैं। तो जब यहाँ पे मिल जाते हैं एक लाइन, तो अब देखिए ये तो हो गए अस्थाई। कहाँ से कि फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितना था? 5 इलेक्ट्रॉन, और एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3, 8 हो गया। अब यहाँ इस एरिया को बोलते हैं डिप्लेशन जोन। इस एरिया को क्या बोलते हैं? डिप्लेशन जोन। काहे से कि अब इधर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाएगा, एक लाइन बन जाने के बाद इधर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको डिप्लेशन जोन भी बोलते हैं, या PN जंक्शन भी बोलते हैं। देखिए कैसे, N टाइप सिलिकॉन इधर से मिल रहा है, P टाइप सिलिकॉन इधर से, तो PN जंक्शन, जहाँ 2 चीज़ों का जुड़ाव होता है, जैसे गोरखपुर जंक्शन, मैरवा जंक्शन, तो वैसे यहाँ पे ये
पी एन जंक्शन, मतलब पी और एन का जुड़ाव है, इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को पी एन जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने लगता है, कहाँ से कि इधर तो कम ही है, ये कहता है आओ 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 बुलाता है, लेकिन है जाने लगता है तो बीच में जो डिप्लेशन जोन है ना, कहता है दूर तेरी कि इधर कहाँ आ रहा है, उधर जा उधर से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अब इधर जाने का रास्ते में नहीं है, अब इसको घुमा के ले जाना पड़ेगा, इसको घुमा के ले जाना पड़ेगा, कहाँ से कि इधर से जाने ही नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, एगो इधर से तार लगा देते हैं, इधर से एगो तार लगा देते हैं। अब तार लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा ना, तार से इलेक्ट्रॉन हम फ्लो करते हैं तो वही विद्युत धारा कहलाता है। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा दौड़ने लगा, अब ये क्या बन गया, विद्युत धारा। कहाँ से कि जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा यानी बिजली बोलते हैं। अब ये हमको बिजली बनता हुआ मिल गया, तो हम इसके बीचों में अब कहीं अगर बैटरी लगा देंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये बैटरी का सिंबल है, कंफ्यूज जाएगा मैंने नहीं, देखिए ये बैटरी का सिंबल है, तो ये बैटरी लगा देंगे बैटरी चार्ज हो जाएगा, बल्ब लगा देंगे बल्ब जलने लगेगा। तो ये देखिए बैटरी भी चार्ज कर ले रहा है और बल्ब भी जला दे रहा है। लेकिन अब ये सोलर सेल तो बन गया, लेकिन इसको ऊर्जा चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देते हैं, गर्मी देना पड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भागता है। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन को गर्मी देना पड़ेगा, तो वैज्ञानिक सोचे सब कि इसको गर्मी दिया जाए। गर्मी देंगे तो मान लीजिए कि जैसे हम कोयला जला के विद्युत उत्पन्न करते हैं, बिजली बनाते हैं, वैसे ही नहीं बनाएंगे, इसको और ही कुछ दिया जाए जो कि हमारे खर्चे से अलग हो, हम खर्च ना करें इस पर। तो क्या करते हैं, कहते हैं सब कि इस पर अगर सूर्य की रोशनी दे दें तो नहीं हो जाएगा। जब दहली ऊर्जा से ऊपर जाएगा या मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर जाएगा सूर्य की रोशनी, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार हो जाता है जिस एनर्जी पे, जैसे मान लीजिए आपको हम धकिया रहे हैं, समझते हैं ना, धकियाना मतलब ढकेल रहे हैं। तो अगर ढकेल रहे हैं 5 न्यूटन के बल से ढकेल रहे हैं, अब अगर 5 से 6 भी किए ना तो आप ढकेला जाएंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे देते हैं कि अब तनी मनी भी अधिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। तो जब तनी मनी अधिक करने वाले होते हैं तो उसके पहले वाले एनर्जी को क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। जैसे हम 5 न्यूटन से ढकेले, ये क्या है, दहली ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो इतना एनर्जी जब सूर्य के रोशनी से मिलता है तो ये बिजली बनाने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, जैसे हम इसमें सूर्य का प्रकाश दिए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दौड़ने लगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा, यही विद्युत धारा बन गया। अब यहाँ पे ला के बल्ब जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे तो स्विच कटा है तो स्विच जोड़ दीजिए। अब स्विच जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, बल्ब जोड़ दीजिए, चाहे एसी चलाइए, चाहे हीटर चलाइए, चाहे ग्रिड पे भेज दीजिए, पूरा संसार का बिजली चलाइए। अब सोलर सेल तैयार है। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब इसको हमको एरिया तो कम करना है, कहाँ से कि मान लीजिए खूब बड़े बड़े बना दे, 1 बीघा का बना दे सोलर प्लेट में, तो बिछाएंगे कहाँ। तो हमको बस प्रकाश तो इसी पे देना है ना, इधर तो प्रकाश देना नहीं है। तो इसको बीचों में से ऐसे है ना, ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे फोल्ड कर देंगे, बस इस पे प्रकाश आएगा लेकिन नीचवा वाले पे प्रकाश नहीं आएगा। तो ऐसे फोल्ड करके बन गया क्या, सोलर। अब ये सोलर की एक खराबी है, ये खराबी है कि डीसी सप्लाई देता है। डीसी सप्लाई क्या होता है, देखिए डीसी जो होता है उसमें डायरेक्ट करंट, यानी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट दौड़ते रहेगा, हरदम दौड़ते रहेगा एक के दिशा में। लेकिन एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिव करंट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे हिलता रहेगा, दिशा बदलता रहेगा, मतलब एक बार इधर जाएगा फिर ऐसे इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। इसमें कहीं ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस इधर ही इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। तो ये एगो खराबी है सोलर पैनल का कि ये डीसी करंट देता है। तो इससे हम बस बैटरी चार्ज कर सकते हैं, कैसे कि बैटरी भी डीसी ही देता है। अब देखिए हमारे घर की जितने उपकरण है, पंखा ले लीजिए, एसी ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, सारा जो है एसी करंट से चलता है। और हम चलाएंगे कैसे, तो अब क्या करते हैं, बैटरी तो चार्ज कर सकते हैं इससे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब बीच में इन्वर्टर जोड़ देते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। बैटरिया भी दे रहा था डीसी, उसको एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। हमारे पास दिमाग आया कि अगर इन्वर्टर लगा दे तो यो तो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। जो बैटरी के बाद होता है बॉक्स, ये वही इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर को अगर जोड़ देंगे इसमें तो एसी लाइट देने लगेगा। अब हमारा सारा घर का इंस्ट्रूमेंट चलने लगेगा। सोलर अब
पैनल हम बोलते हैं। तो ये अभी सोलर पैनल नहीं बना है, ये जो होता है अभी एक बनाए हैं हम सोलर सेल। जो सोलर पैनल में चौकोर चौकोर आप देखे होंगे, उसमें का एक चौकोर का बना है, एक स्क्वायर शेप का वो बना है, अभी सेल है। इसको क्या बोलते हैं? सोलर सेल। अब ये सोलर सेल है, कौन सा? ये जो हम बनाए हैं यहाँ पे, ये सोलर सेल है। यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे लाए हैं, तो देखिए ये सोलर सेल है। अब सोलर सेल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोलर मॉड्यूल बनेगा। वो पैनल नहीं होता है, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। जो आप एगो प्लेटवा खरीद के लाते हैं ना, वो सोलर मॉड्यूल है, पैनल नहीं है। तो जब सोलर सेल को मिला देते हैं तो सोलर मॉड्यूल बन जाता है। और सोलर मॉड्यूल को जब मिला देते हैं तब जाके कहते हैं कि अब है सोलर पैनल। और सोलर पैनल को अगर कई जगह लगा देंगे, मतलब कई वो सोलर पैनल लगा देंगे, मान लीजिए एगो सोलर पैनल में 6 प्लेट आता है, तो 6 वो प्लेट कई बार लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सोलर एरे। अब सोलर एरे से बड़ा क्या होता है? सोलर पार्क। सोलर पार्क 20 बीघा में सोलर बिछा दीजिए और पार्क बना दीजिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कीजिए, अब बेचिए इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं? सोलर पार्क। तो देख रहे हैं कितना बड़ा होता है सोलर पार्क। और सोलर सेल इतनी चुकी है, ये सोलर सेल जो है 0.5 वोल्ट का एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 0.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब 0.5 वोल्ट से हटी चूँकि बल्बो नहीं जलता है, हम करेंगे क्या इसका? तो इसलिए कई गो सेल जोड़ के एक गो प्लेट बनाते हैं, तो वही प्लेटवा मॉड्यूल होता है। समझ में आया? अब देखिए सोलर पैनल जो है, इसमें देखे होंगे कि बस ये सेल नहीं होता है, अभी तो हम सेल ही बस बताएं। इसमें क्या क्या होता है? एक होता है पहले एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। सोलर पैनल में क्या होता है? चारों तरफ एल्युमिनियम का फ्रेम, उसके बाद एक पारदर्शी कांच होता है जिसको बोलते हैं ग्लास, जिसके आर पार प्रकाश जा सके। उसके बाद क्या होता है? इनकैप्सुलेंट की एक परत पाई जाती है। इनकैप्सुलेंट ये किस लिए लगाया जाता है? ताकि सूर्य की रोशनी जो आ रही है उसको, इसके एनर्जी को कुछ देर रोक के रखा जाए, नहीं तो तुरंत आएगा, तुरंत रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, तो हमारा एनर्जी नहीं आएगा, सोलर पैनल एनर्जी बनेबे नहीं करेगा। तो इसलिए इनकैप्सुलेंट परत लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? सोलर सेल लगाया जाता है। अब फिर सोलर सेल के नीचे इनकैप्सुलेंट की परत, और फिर उसके बाद बैक कवर, जो सफ़ेद का सोलारवा के नीचे सफ़ेद देखते हैं वही बैक कवर है। और उसके बाद जंक्शन बॉक्स, जिसमें से तारवा जोड़ते हैं, वो क्या है? जंक्शन बॉक्स है। तो इतने सोलर के लेयर होते हैं। जो सोलर है वो मार्केट में कई टाइप के सोलर पैनल आ रहे हैं इस समय। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, पहला है, ये सबसे बढ़िया होता है। उसमें इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके सेल जो होते हैं ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। सबसे मेन पहचान है इसके, सोलर सेल काले होते हैं। तो सोलर सेल काले होते हैं, ये सबसे बढ़िया सोलर पैनल है। उसके बाद आता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के सेल जो होते हैं नीले होते हैं और एकदम स्क्वायर शेप के होते हैं। स्क्वायर शेप मतलब समझते हैं? चौकोर, तो एकदम स्क्वायर शेप के होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल उतना अच्छा नहीं होता। और एक होता है थिन फिल्म, जिसको फ्लेक्सिबल होता है। थिन फिल्म जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, जिसको मोड़ सकते हैं। अभी नहीं कि उसको कागज़ के जैसे चपोत देंगे, ऐसे थोड़ी ना, मतलब कि जैसे स्टिक नहीं मोड़ देते हैं, ऐसे गोल कर देते हैं, तो उतना तक मुड़ जाएगा, लगभग 30 या 45 डिग्री तक मुड़ जाता है। अब देखिए ये काहे लिए थिन फिल्म है? थिन फिल्म मतलब अगर गोल छत है तो उस पर लगा सकते हैं, इसे मोड़ के चिपका दीजिए छतवा पे, हो जाएगा थिन फिल्म का काम। तो उस थिन फिल्म जो होता है एकदम पतला होता है, फोल्डेबल होता है, मोड़ सकते हैं। एक होता है हाइड्रोजन सोलर पैनल। हाइड्रोजन सोलर पैनल भी बेस्ट है, लेकिन ये अभी मार्केट में आया ही नहीं है। देखिए जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बताए हैं, ये जो होता है थोड़ा छाया भी रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन है ये एकदम टनटनाक, इसके लिए धूप चाहिए तभी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो अगर आप एकदम धूप वाले एरिया में रहते हैं तब आप इसको लीजिए, पॉलीक्रिस्टलाइन को, नहीं तो आप मोनोक्रिस्टलाइन लीजिए। लेकिन अब देखिए जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो इलेक्ट्रिसिटी कम बनाता है, और ये मोनोक्रिस्टलाइन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और ज़्यादा इसकी लाइफ भी होती है थोड़ी, और पॉलीक्रिस्टलाइन की लाइफ कम होती है। तो ये महंगा मिलता है। मोनोक्रिस्टलाइन स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छा काम करेगा वो महंगा मिलेगा, है पॉलीक्रिस्टलाइन थोड़ा सस्ता मिलता है। तो
ये होते हैं सोलर पैनल। थिन फिल्म भी लगभग इसी के बराबर मिलता है, मोनोक्रिस्टलाइन के बराबर। अब एक आया है हाइड्रोजन सोलर पैनल। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सोलर पैनल में ये जो वातावरण में नमी है उसको सोख करके और क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। मतलब उसमें बैटरी का काम नहीं पड़ेगा। इस सोलर पैनल तो यही लगाया है, पैनलवा यही लगाया है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन गैस बनाने वाला वो लगा दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस विधि। आप जानते होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में से अलग किए जाते हैं, तो उसी विधि से हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए उसमें बना दिया है। अब उसके बाद हाइड्रोजन गैस का हम करेंगे क्या, हमको तो चाहिए था लाइट, यही बना दिया हाइड्रोजन गैस, हम करेंगे क्या। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, विद्युत बनाया जा सकता है। कैसे, एक होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। आप जाएंगे हमारे पिछले लेक्चर में देखेंगे, उसमें एक ट्रेन का वीडियो बनाया है, हाइड्रोजन ट्रेन, उसमें बताया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में डिटेल से, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के फिर बिजली बना देता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया तो फिर से पानी बना देता है, तो वही ये काम करता है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन सोलर पैनल में फ़ायदा क्या है कि हम अगर बैटरी को चार्ज करते हैं तो 1 महीना अगर फुल चार्ज करके रख दिए ना, 1 महीना बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, 1 से 2 महीना बाद। अगर नहीं भी यूज करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन वाला जो है, हाइड्रोजन को 50 साल रखिए, 100 साल रखिए, उतने को उतने रहेगा, उतने के उतने रहेगा। अब मान लीजिए कि एगो बॉक्स में, एगो डब्बा में बंद कर दिए हाइड्रोजन गैस, और खूब बढ़िया से सील पैक कर दिए। अब उसमें से निकलेगा ही नहीं, तो कम होगा, नहीं कम होगा। तो मतलब इससे एनर्जी जो होती है सुरक्षित रहती है, ख़त्म नहीं होती है। तो ये हाइड्रोजन सोलर पैनल भी बेस्ट है, लेकिन ये मार्केट में अभी तक अबे नहीं किया है, तो इसलिए हमको मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ही लेना चाहिए। यही सरकार जो होती है लगाती है, सरकार जो सोलर पार्क में बिछवाती है यही मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ही लगवाती है। देखिए जो भारत की कोचीन एयरपोर्ट है वो फर्स्ट सोलर पर चलने वाला एयरपोर्ट है। इसने जो है, ये पहले जो है बिजली का इसका बिल आता था 15 करोड़ प्रति वर्ष। ये बताइए 1 महीना में 15 करोड़ तो बस बिजली बिल ही भरता था। तो ये सोचा कि अगर इतना हम बिजली बिल भरते हैं, कहाँ से कि एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा बिजली बिल आता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रहता है, तो इतना बिजली बिल भरता था। तो सोचा इतना बिजली बिल भरते हैं, ये जब पार्किंग जो है, गाड़ियों की पार्किंग, जो लोग जाते हैं रिसीव करने, तो कार और खड़ा करने वाला पार्किंग जो होता है, वहाँ पर क्या किया, ये कोची एयरपोर्ट में लगवा दिया सोलर पैनल, इसलिए कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ हमारा बिल कम होगा, बिजली का बिल कम होगा। तो उसके लिए 400 सोलर पैनल लगवा दिया पूरा पार्क में। उसके बाद देखा कि इससे तो फ़ायदा है, बिजली का बिल कुछ कम हो जा रहा है। उसके बाद एक ही बार अगर पूरा लगवा दिया जाए तो ख़त्म भी हो जाएगा, बिजली बिल देना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या किया, ये 46,000 सोलर पैनल लगवा दिया पूरा कोचिन एयरपोर्ट पर। तो उसके बाद 46,000 सोलर पैनल लगवाने में इसको 62 करोड़ रुपए का खर्च आया। अब बताइए 4 साल में इतना बिजली बिल भर देता, 62 करोड़। अब 62 करोड़ का लगवा लिया तो सोलर पैनल की गारंटी जो होती है लगभग 25 साल होती है, 25 साल चलेगा। 4 साल में इतना बिजली बिल भरता 62 करोड़ में कितना चलेगा, लगभग 25 साल। तो इसको फायदा हो गया। अब इससे एक और फायदा है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रदूषण युक्त वातावरण भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो कोयला से और ये परमाणु विद्युत घर से जो बिजली बनती है उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण ना हो इसलिए हमको सोलर पैनल पे आश्रित हो जाना चाहिए या पवन चक्की पे आश्रित हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो कोयले वाले हैं ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अभी हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत भयानक हो सकता है, हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा खतरा बन सकता है। तो इसलिए हमको जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे निर्भर हो जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब जो प्रदूषण नहीं फैलाता है, जो ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण नहीं फैलाता है उसी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो ये देखिए इतना अच्छा काम किया, 46,000 सोलर पैनल लगवा दिया। अब इससे कितना बिजली का बचत हो गया, उसके बाद कितना इसका पैसा बच गया, और क्या हुआ, और मतलब कुछ प्रदूषण भी कम किया। उसके देखा है कि जो है
कोलकाता एयरपोर्ट ये सोलर पैनल ये भी लगवा लिया। तो ये दोनों एयरपोर्ट जो हैं अब सोलर पैनल पे चलने के लिए रेडी हैं। ये फर्स्ट सोलर पैनल से चलने वाला एयरपोर्ट है कोची एयरपोर्ट। सांची भारत का फर्स्ट शहर है जो सोलर से चलता है, सोलर सिटी इसको बोला जाता है, फर्स्ट सोलर सिटी सांची। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए इतना अच्छा काम किया सांची भी, पूरे शहर में सोलर पैनल लगवा दिया है। वहाँ पे ये कोयले वाली बिजली नहीं जाती है, तो यहाँ पे ये सोलर सिटी, फर्स्ट सोलर सिटी सांची बन गया है। अब असम का गुवाहाटी स्टेशन जो है ये भी फर्स्ट सोलर स्टेशन बन गया है। रेलवे में फर्स्ट सोलर स्टेशन असम का गुवाहाटी बन गया। सभी स्टेशनों को इसको देख करके कम से कम अपने स्टेशन पे पूरा छत पे सोलर पैनल लगवा देना चाहिए, जिससे कि इतना बिजली बचेगा तो उसका प्रदूषण तो कम होगा कम से कम। अब देखिए वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की बात मोदी जी ने क्या कही थी। वन सन मतलब कि पूरे संसार में एक सूर्य है, और वन वर्ल्ड मतलब संसार एक ही है, और वन ग्रिड मतलब एक ग्रिड होना चाहिए। ग्रिड का मतलब नहीं समझते हैं? जो तार बिछाया जाता है ना पोल पे, पोलवा पे तार बिछाया जाता है, इसे पोल रहता है, तारवा बिछाया जाता है, उसी को ग्रिड बोलते हैं। तो ये वन ग्रिड होना चाहिए, यानी पूरे पृथ्वी पे एक कनेक्शन होना चाहिए, एक कनेक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो सूर्य है वो एक ही है। अब देखेंगे ग्लोब को आप, तो अगर इधर अजोर रहेगा तो उधर अनार रहेगा। अजोर का मतलब समझते हैं ना, उजाला, और इधर अंधेरा रहेगा। तो एक साइड जब उजाला रहेगा तो एक साइड अंधेरा रहेगा। और सोलर पैनल जो है बस उजाले में बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कैसे इधर अंधेरे वाले में कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे? मान लीजिए हम पूरा तरह से अगर सोलर पैनल पे आश्रित हो गए तो इसे किधर कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे? तो अब जो है सरकार ने ये बात इसलिए कही है कि सारे विश्व में जो है सोलर पैनल सभी देश लगवा लें और सभी देश अपना कनेक्शन करा ले। मतलब पूरे पृथ्वी पे वायरिंग कर दी जाएगी, समुद्र के द्वारा केबल बिछाए जाएंगे, और जब इधर उजाला होगा तो इधर से बिजली अंधेरे वाले में चला जाएगा। अब जब इधर वाले में उजाला होगा तो इधर चला आएगा। तो ऐसे मतलब करके पूरा पृथ्वी का प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। अब इतना अगर प्रदूषण होने से बच जाएगा पृथ्वी तो हमारा जीवन जो है सरल हो जाएगा, नहीं तो बहुत भयंकर स्थिति आ सकती है इस प्रदूषण के कारण। तो यही है वन वर्ल्ड वन ग्रिड और वन। एक और बात मोदी जी ने कही थी कि एक जैसे विश्व बैंक होता है वैसे ही विश्व सोलर बैंक बनाया जाए, जिससे मतलब कोई भी देश लोन लेकर और सोलर पैनल लगवा सके। मान लीजिए कि किसी के पास पैसा नहीं है तो कैसे लगवाएगा? तो उसके लिए वो बैंक से लोन ले सकता है, लगवा सकता है। और मान लीजिए कि भारत से अगर लोन लेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको मजबूरी में भारत से सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा, कैसे कि भारत से लोन लिया है। अब इससे क्या होगा? भारत का जीडीपी बढ़ेगा, तो इतना फायदा। अब लेकिन ये एक दिक्कत है कि भारत में सोलर पैनल बनाने के लिए अच्छी विकसित फैक्ट्रियां नहीं है। फैक्ट्रियां जो है उतनी विकसित नहीं है। जो चाइना में सोलर पैनल बनता है, चाइना में सोलर पैनल पूरा मशीन से बनता है, उसमें आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ काम आदमी करते हैं, कुछ काम मशीन करता है, इसलिए हम ए ग्रेड का सोलर पैनल भी नहीं बना पाते हैं और ज़्यादा टाइम भी लगता है। और चाइना जो है कम समय में ए ग्रेड का सोलर पैनल बना देता है, बहुत सस्ता बना देता है। हमारे यहाँ का सोलर पैनल महंगा होता है। तो ये चाइना इसमें आगे है। आशा है कि भारत भी इस पे काम करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सोलर पैनल जब प्रोडक्शन होगा तभी तो अन्य देश सोलर पैनल खरीदेंगे, तो सोलर पैनल के प्रोडक्शन में और ज़्यादा वृद्धि भारत सरकार करेगी। भारत में जो है कुल इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन जो है 4,16,91 मेगावाट होता है भारत में। ये जो रिकॉर्ड है अप्रैल 2023 का है, अभी इस टाइम का रिकॉर्ड नहीं है, अप्रैल 2023 का रिकॉर्ड है। 4,16,91 मेगावाट जो विद्युत का प्रोडक्शन जो है भारत करता है। इसमें से 51% प्रोडक्शन कोयले से होता है, प्राकृतिक गैस से 5.9%, 51% कोयला से। देखिए 50 से भी ऊपर है कोयले का। अब प्राकृतिक गैस से
5.9%। ये प्राकृतिक गैस क्या होता है, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, वही होता है। परमाणु बिजली घर से 1.6% होता है। जल से जो होता है 11.26% होता है। और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा से कितना होता है, 14.15%। और सौर ऊर्जा से मात्र 16.2%। देखिएगा ये सौर ऊर्जा से सबसे कम है। सौर ऊर्जा से मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा है, परमाणु बिजली घर से ज़्यादा है प्राकृतिक गैस से, लेकिन फिर भी बहुत कम है। काहे से कि ये सोलर जो है बिना प्रदूषण वाला बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ये तीनों प्रदूषण युक्त बना रहे हैं, तीनों प्रदूषण वाले हैं। इससे देखिए, इससे 58.5% पूरा कितना बन रहा है बिजली प्रदूषण वाले से। और ये जो है ये लगभग 41.5% किससे बन रहा है, 41.5% बिना प्रदूषण वाले से बन रहा है। तो ये अभी जो प्रदूषण वाला है उसका ज़्यादा परसेंटेज है। जो कोयला है उससे भी प्रदूषण होता है, प्राकृतिक गैस से भी प्रदूषण होता है, परमाणु बिजली घर से भी प्रदूषण होता है। इन सबको मिला करके 58.5 मतलब लगभग 60% बिजली जो है हम प्रदूषण से बना रहे हैं। और ये जो 41.5 है, इतना ही हम बिना प्रदूषण का बिजली बना रहे हैं। अगर इसको हम ख़त्म कर दें तो हमारे देश में लगभग प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। तो अब इसको सरकार ने इस साल के लास्ट तक इतना लक्ष्य रखा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब जिससे कि बिजली बनाने से प्रदूषण न फैले, उससे बिजली लगभग 50% तक बना दिया जाए। मतलब इसको कम करके इसको बढ़ा दिया जाए। तो 50% उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाए। ये सरकार का लक्ष्य है कि 2023 के लास्ट तक कर दिया जाए इसको। अब देखिए, आशा है कि हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है बिना प्रदूषण वाला बिजली का प्रोडक्शन, क्योंकि सरकार ने इस पे ध्यान दिया है। अब सोलर पैनल के बारे में आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।